हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये मेरी चाय बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम लोग आए हैं यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में। हम लोग यहाँ कल नोएडा से बाय रोड आए हैं और जब तक मैं मेरी चाय ख़त्म करती हूँ तब तक आप लोग नोएडा टू ऋषिकेश ये बाय रोड व्यू कैसा है ये आप देखिए। हम लोग ऋषिकेश के लिए नोएडा से दोपहर 2 बजे निकल चुके थे। नोएडा से लगभग 4-4.5 घंटे का बाय रोड रास्ता है, तो चलिए रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं। सिटी क्रॉस करते ही हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे पहुंच चुके थे और दोपहर का टाइम था तो ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं मिला और सड़कें पूरी प्लेन थी, तो हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड पकड़कर ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। इस रोड से ऋषिकेश पहुंचने के लिए हमें हरिद्वार से होते हुए जाना पड़ता है और हरिद्वार पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी और हमें इवनिंग का जो व्यू मिला वो बेहद खूबसूरत था। ब्रिज पे देखो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग गाड़ी स्लो नहीं कर पाए क्योंकि पीछे में बहुत ट्रैफिक था। और मेरे लेफ़्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं हरिद्वार का बहुत ही फेमस धार्मिक स्थल हर की पौड़ी। शाम का इतना सुंदर नज़ारा था कि हम लोग बिना पलके झपके वो अद्भुत नज़ारा अपनी आँखों में समा रहे थे। और यहाँ हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं जो कि एक धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है और कई सारी चीज़ों के लिए वर्ल्ड फेमस है। हमें वीकेंड किसी पीसफुल जगह पे स्पेंड करना था, इसलिए हमने जो मतलब स्टे करने के लिए जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट की थी वो ऋषिकेश के थोड़े 10 किलोमीटर आगे थी। ऋषिकेश में आपको स्टे करने के लिए मेन ऋषिकेश में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी और ऋषिकेश के आउटर एरिया में भी आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारा नक्षत्र रिजॉर्ट आ चुका है। चलिए रिजॉर्ट में एंट्री करते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। Very tired, not gonna lie. रूम काफ़ी स्पेशियस है, ज़्यादा लग्जरियस तो नहीं बोल सकते, लेकिन बेसिक एमिनिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
गार्डन एरिया में इवनिंग टी, स्नैक्स, म्यूजिक और बोनफायर की अरेंजमेंट की गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग पंछियों की आवाज से सुबह 6:30 बजे ही मेरी नींद खुल गई और डोर खोलते ही देखा तो क्या, एक मोर आया था रिजॉर्ट में। आप लोग रिजॉर्ट का व्यू देखिए और साथ साथ में आपको इस प्रॉपर्टी की कुछ डिटेल्स भी शेयर कर देती हूँ। नक्षत्र रिजॉर्ट नाम की ये प्रॉपर्टी मेन ऋषिकेश से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये प्रॉपर्टी पूरे पहाड़ों से घिरी हुई है। अभी फॉग के कारण ये पहाड़ दिख नहीं रहे, लेकिन बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है पहाड़ों के बीच ट्रायंगल शेप में कंस्ट्रक्टेड है। इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि क्लोज टू रिवर है ये, वेरी इजी एक्सेस है रिवर के लिए। इस नदी का नाम पूछना मैं भूल गई, लेकिन ये नदी आगे जाके गंगा जी को मिलती है। अगर आप लोग भी नदी के बहाव की आवाज़ अगर सुन पा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आवाज़ है वो हमें रूम तक आती थी, तो मतलब इसलिए ऐसा लग रहा था कि हमारा जो स्टे था वो बिल्कुल क्लोज टू नेचर था। ब्यूटीफुल व्यू मिल गया तो बस मैंने फटाफट व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम पोस्ट और रील्स बना ली और रिजॉर्ट में मुझे वाईफाई भी मिल गया तो मैं फटाफट उसको व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर पाई। ये बजट प्रॉपर्टी है और इसमें हमें मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, सूरज निकलने के बाद ये देखिए लंच और उसके बाद इवनिंग टी, स्नैक्स और डिनर ये मिला था। सूरज की रोशनी कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन जैसी एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी स्पेस है और फूड की क्वालिटी ठीक ठाक थी, लेकिन हाँ चाय और खाना हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम मिल रहा था। इस लोकेशन का एक ड्रॉबैक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टी पहाड़ों से घिरी हुई है, तो मेन रोड से प्रॉपर्टी तक आने का जो रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, काफ़ी कड़ी ढलान है, तो बस उतरते और चढ़ते वक्त हमें सावधानी बरतनी है। बाकी ओवरऑल व्यू बहुत ही सुंदर है। लंच होने के बाद हम लोग लक्ष्मण झूला और शत्रुघ्न घाट पर होने वाली गंगा आरती देखने के लिए निकल चुके। ऋषिकेश के वादियों में सफ़र करना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमारी एक तरफ ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग का रूट दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग एक्टिविटी बहुत ही फेमस है, लेकिन हम लोगों ने नहीं की क्योंकि हम लोग यहाँ 2 पर्पज़ से आए हुए थे। एक तो हमें हमारा वीकेंड बहुत पीसफुल जगह पे स्पेंड करना था और दूसरा पर्पज़ ये था कि बेटे रुद्र ने स्कूल असाइनमेंट के लिए गंगा उत्सव इस टॉपिक पे एक पैराग्राफ लिखा था, तो तब से ये गंगा उत्सव देखने की बहुत तमन्ना थी। तो उस उत्सव को अटेंड करना तो मुश्किल है, लेकिन जहाँ हमारे शहर के कुछ ही घंटों की दूरी पर अगर गंगा जी की पवित्र धाराएं बहती है और वहाँ पे सुंदर गंगा जी की आरती की जाती है, तो बस हम वो आरती देखने के लिए यहाँ आ गए। बात करते करते हम लोग ऋषिकेश की गलियों में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भोजनालय और सुंदर सुंदर वस्तुओं से सजी हुई दुकानें हैं और चाय, कॉफ़ी, इन सब की सुविधा इन गलियों में है।
पौराणिक कथाएं प्रचलित है। उसमें से एक यह है कि ऋषि रेभ्य ने यहाँ ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए थे और तब से इस स्थान को ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार प्रभु श्री राम ने यहाँ के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। रस्सी से बना लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण माना जाता है और मैं जो व्यू कैप्चर कर रही हूँ वो मैं लक्ष्मण झूला से ही कैप्चर कर रही हूँ। लक्ष्मण झूला देखने के बाद हम लोग शत्रुघ्न घाट की ओर चल दिए, जहाँ पे हर रोज़ गंगा जी की आरती की जाती है। घाट पर पहुंचकर हमें जो जानकारी मिली उस जानकारी के अनुसार गंगा जी के दोनों तटों पर ये आरती की जाती है और इस आरती का समय विंटर्स के लिए और समर के लिए अलग अलग है। समर में ये आरती शाम 6:30 बजे की जाती है और विंटर्स में ये आरती शाम 5:30 बजे की जाती है। तो जैसे हम लोग अब दिसंबर महीने में आए हुए हैं तो अभी 5:30 बजे आरती स्टार्ट हो जाएगी। इस घाट से दूसरे घाट तक हम फेरी से जा सकते हैं और आपको जो सामने जो घाट दिख रहा है वहाँ पे गीता मंदिर, परमार्थ निकेतन और शिव जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। मेरा बेटा रुद्र इस फेरी से एक राउंड लगा के आ गया। मैं नहीं गई क्योंकि तब तक यहाँ पे आरती की तैयारी स्टार्ट हो गई थी और मुझे ये आरती एकदम स्टार्टिंग से देखनी थी। शाम 5:30 बजे आरती स्टार्ट हो गई थी और ये आरती हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव रहा। इस आरती की तैयारी और पूजा के वक्त 5 पंडितों का आपस में जो कोऑर्डिनेशन था और उसके बाद दियों के साथ जो आरती की गई उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाकर मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप प्लीज़ ज़रूर उस वीडियो को देखिए। गंगा जी का शांत प्रवाह और दूर तलक फैला हुआ प्राकृतिक सौंदर्य और भक्तिभाव से परिपूर्ण वातावरण में बिताई हुई शाम हमारे लिए यादगार बन चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग यहाँ के नीलकंठ मंदिर के दर्शन के लिए निकले और आसमान का कलर भी देखिए कितना प्योर साफ नीला है।
मुझे यहाँ पे ये रुद्राक्ष फल देखने को मिला और जानकारी मिली कि ये इसके अंदर, इस फल के अंदर गुठली के रूप में रुद्राक्ष होता है। मंदिर से वापस नीचे आते वक्त हमें बहुत ही प्यारा व्यू मिला, तो हमने वहाँ पे गाड़ी रोक दी और मैंने वो पूरा व्यू कैप्चर कर लिया। तो अब वक्त आ चुका है, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।